देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कक्षा 8 है, ठीक है? प्रश्नावली है 9.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दे रखा है? निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। आपको जो गुणा दे रखा है वो यहाँ पे करना है, ठीक है? जो 5 क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको गुणा करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है इन दोनों को गुणा करना है। तो हल 4p को Q प्लस R से गुणा करना है। तो अब देखो ये दो संख्या एक दो जो है पद एक साथ है और ये एक अकेला पद है। ये पद क्या होगा? इससे भी गुणा होगा और ये पद इस पद से भी गुणा होगा। कैसे? 4p गुणा होगा Q से प्लस 4p गुणा होगा R से। 4 यहाँ पे 4 है और p को Q से गुणा किया तो PQ प्लस 4 की जगह 4, p को R से गुणा किया तो PR। ये इसका क्या होगा? उत्तर होगा। दूसरा देखो, ए बी है जो ये गुणा होगा इस a माइनस बी से। कहने का मतलब ए बी एक पद है और ए ये अकेला पद है, बी ये अकेला पद है। तो ए बी इससे भी गुणा होगा और ए बी इससे भी गुणा होगा। तो ए बी गुणा होगा एक तो ए से, ए बी गुणा होगा ए से और ए बी गुणा होगा बी से। अब देखो प्लस माइनस माइनस, ए बी गुणा होगा बी से। ए को ए से गुणा किया तो ए स्क्वायर और पीछे ये बी माइनस ए का ए और बी को बी से गुणा किया तो बी स्क्वायर। आगे देखो तीसरा, अब ये जो a प्लस बी है ये पूरा गुणा होगा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से। कहने का मतलब ये एक पद है जो ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा। तो a गुणा होगा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से और फिर प्लस b गुणा होगा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से, ठीक है? ये जो है ये इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। तो a देखो ये 7 का 7, a को a स्क्वायर से किया तो a क्यूब और ये b स्क्वायर फिर प्लस 7 a स्क्वायर और b को b स्क्वायर से किया तो b क्यूब, ठीक है? चौथा देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 9 गुणा होगा 4a से। ये पूरा कोष्टक में है, ये इससे भी गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा, ये इस तरफ दे दिया। तो 4a जो गुणा होगा वो a स्क्वायर से भी होगा माइनस 4a 9 से भी गुणा होगा। 4 की जगह 4 a को a स्क्वायर से किया तो a क्यूब माइनस 9 चौक 36 और ये a, ये इसका उत्तर होगा, ठीक है? पांचवा देखो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी ये गुणा होगा 0 से। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी गुणा होगा 0 से, यानी ये पूरा कोष्टक के अंदर है। जब हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर भी कितना हो जाता है? 0, ठीक है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। इस तरह से इसको सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है सारणी पूरा कीजिए। आपको ये सारणी दे रखी है, इसको पूरा करना। अब कैसे करना है देखो, प्रथम व्यंजक, द्वितीय व्यंजक और गुणनफल, यानी प्रथम व्यंजक और द्वितीय व्यंजक का क्या करना है? गुणा और यहाँ पे लिखना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे करते हैं इसको एक एक करके। देखो सबसे पहला देखो यहाँ पे क्या है, a को गुणा करना है
बी प्लस सी प्लस डी से। ये पूरा एक है और ये एक है, तो अब इसको मैंने कोष्टक के अंदर लिख लिया। अब ए बी से भी गुणा होगा, ए सी से भी गुणा होगा, ए डी से भी गुणा होगा। ए गुणा बी, फिर ए प्लस ये भी प्लस प्लस ए गुणा सी प्लस ए गुणा डी। कर दो गुणा, ए को बी से गुणा किया तो ए बी, प्लस ए को सी से गुणा किया तो ए सी, प्लस ए को डी से गुणा किया तो ए डी। ये होगा इसका उत्तर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। दूसरा देखो यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 5 जो है गुणा होगा 5xy से। चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, ये पूरा एक पद है और ये गुणा होगा x से, ये गुणा होगा y से, ये गुणा होगा 5 से। देखो 5xy जो है वो गुणा होगा x से, फिर प्लस 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 5xy गुणा होगा y से, फिर माइनस प्लस माइनस 5xy गुणा होगा 5 से। करो इसको सरल। 5x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर और ये y, प्लस 5 दोनों में x है और y को y से गुणा किया तो y स्क्वायर, माइनस 5 को 5 से गुणा किया तो 25 और पीछे x और y। ये इसका उत्तर होगा। ठीक है। तीसरा देखो, ये p जो है ये गुणा करना है इससे, ठीक है, इससे। तो कैसे करेंगे कि ये जो p है इससे भी गुणा होगा, p इससे भी गुणा होगा और p इससे भी गुणा होगा। तो करो आप गुणा इनको। p को गुणा करेंगे 6p स्क्वायर से, फिर प्लस माइनस माइनस p को गुणा करेंगे 7p से, फिर प्लस 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 p को गुणा करेंगे 5 से। ठीक है, करो गुणा। p और ये p स्क्वायर 6 की जगह 6 और p क्यूब हो गया यहाँ पे, क्योंकि p 2 और 1 3 हो गया, फिर माइनस 7 की जगह 7, p और p स्क्वायर 2 बार हो गए, प्लस 5 को p से किया तो 5p। ठीक है, ये होगा इसका उत्तर। अगला देखो चौथा, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुणा करना है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से। चौथा, अब ये पूरा एक पद, ये इधर 2 पद है, तो ये इससे भी गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा। तो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुणा होगा p स्क्वायर से, फिर ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता होना चाहिए। 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुणा होगा क्यू स्क्वायर से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 की जगह 4, p स्क्वायर और p स्क्वायर कितना हो गए, p की घात 4 और क्यू स्क्वायर, माइनस 4 की जगह 4 p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कितना हो गए, क्यू की घात 4। ये होगा इसका उत्तर। ठीक है, दूसरे का पांचवा देखो, a प्लस बी प्लस सी गुणा होगा ए बी से, यानी ये 3 पद है, तो ये इससे भी गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा, यानी ए बी सी गुणा होगा ए से, फिर प्लस ए बी सी गुणा होगा बी से, फिर प्लस ए बी सी गुणा होगा सी से। ये ए बी सी जो है वो तीनों से गुणा होगा, तो ए और ए स्क्वायर बी सी, प्लस ए बी और बी स्क्वायर सी, प्लस ए बी और ये सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर ये सी स्क्वायर। ठीक है, ये होगा इसका उत्तर। तो आप इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीसरे के अंदर इन सब का आपको गुणा करना है।
ठीक है, तो कैसे करना है गुणा, ध्यान से देखो आप यहाँ पे, पहला यहाँ पे है ए स्क्वायर, गुणा करना है इसको 2a⁻22 से, फिर गुणा करना है 4a⁻26 से। ठीक है, देखो अब ये ए स्क्वायर गुणा ये 2a⁻22 गुणा 4a⁻26। अब पहले गणित वाले को गुणा कर लीजिए, 2 और 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ठीक है, अब देखो ये a⁻2 है, ये a⁻22 है, ये a⁻26 है। तो यहाँ पर जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो आधार तो वापस वही रहता है और घातें जुड़ती है। ये आपने नियम पढ़ा होगा घातांक में। तो इसका मतलब आधार तो आपको सेम वही रखना है और गुण जो घाते उनको जोड़ देना है। तो 26 और 2 28, 28 और 2 30 और 20 50, तो a⁻50। कुल मिला के इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 8 a⁻50। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सरल करना है। दूसरा देखो यहाँ पे, ये जो है इसको गुणा करना है इससे। ठीक है, तो 2/3 xy, इसको गुणा करना है -9/10 x² y² से। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, पहले गणित वालों को कर लेते हैं। 2/3 इसको गुणा करना है -9/10 से, फिर इंटू xy इंटू x² y²। ठीक है, अब देखो ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो इधर 1 1 बचा, ऊपर ये -3 बचा और नीचे ये 5, फिर x1 और x², तो x कितना होगा यहाँ पे 3, y को y³ से, y को y² से क्या, तो y³, ये होगा इसका उत्तर। ठीक है, तीसरा देखो यहाँ पे इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, अब -10/3 को गुणा, ये -3/10 p³ का क्यूब को गुणा करना है 6/5 p³ और ये q। तो पहले गणित वाले को कर लेते हैं, ये -10/3 गुणा 6/5, फिर गुणा p³ का क्यूब गुणा p³, फिर ये q। अब ये देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो नीचे यहाँ पे भिन्न में क्या बचा, 1 1 बचा, ऊपर क्या बचा -2 और गुणा 2 इंटू p को p³ से करेंगे तो p⁴, q³ को q से करेंगे तो q⁴, फिर 2 दूनी 4 हो गए माइनस के, p⁴ और q⁴, ये होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर चौथा है इसी का, तीसरे का। अब देखो इसकी घात 1 है, इन सबको गुणा करना है। आपने घातांक का नियम पढ़ा होगा कि जब आधार समान होते हैं, ठीक है, और उनकी जो घातें हैं वो अलग अलग होती है, जैसे m n o p, तो क्या करते हैं आधार वापस वही लिखते हैं और घातों को जोड़ देते हैं। जब किसमें हो, गुणा में हो, तो इसमें आधार वापस वही होगा और घातों को जोड़ देंगे। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7, 2 9 और 1 10, तो यहाँ पे x⁻10 क्या होगा, इसका उत्तर होगा। इस तरह से आप ये पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं।